हेलो साथियों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी भी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है कि पता नहीं रिजल्ट आएगा भी या नहीं आएगा। बहुत सारे डाउट चल रहे हैं। पहले तो आप सभी को क्लियर कर दें कि ये आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। जो आपका रिजल्ट है वो 25 या 30 अक्टूबर तक आ जाएगा। ठीक है, अगर 30 अक्टूबर तक नहीं आया तो हो सकता है दीपावली के बाद है, पर आपका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। अगर देखा जाए दोस्तों तो 15 से 20 दिन के अंदर आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा और जो आपका फिजिकल की डेट है वो भी जारी हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है फिजिकल के लिए आप सभी के पास। ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 दिन है, बस आपका फिजिकल होने वाला है। तो अपनी तैयारी, अगर आप लोग फिजिकल की तैयारी वैसे तो सभी भाई बहन कर रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो अभी भी ये डाउट में चल रहे हैं कि यार जब रिजल्ट आ जाएगा तभी फिजिकल स्टार्ट करेंगे। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं। और वो कौन से बच्चे हैं जिनको ये लग रहा कि मेरा स्कोर कम है और मुझे मेरा नहीं होगा। केवल वही बच्चे अभी भी रुक रहे होंगे फिजिकल के लिए, बाकी सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और आप सभी को बता दें, आप लोग बहुत सारे बच्चे डिपेंड करते कि यूट्यूब पे कट ऑफ बताई गई थी कि कट ऑफ कोई बता रहा है 105, कोई बता रहा है 110। इसी वजह से बहुत सारे बच्चों फिजिकल नहीं कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिजिकल तो कर रहे हैं, पर कहीं भी कोई भी पूछता है या फिर सोशल मीडिया पे या कमेंट करके, तो वो क्या करते हैं, वो अक्सर बताते कि नहीं मेरे तो 100 प्लस हैं। और उनके एक्चुअल में देखा जाए तो 90 या 85 प्लस भी होंगे सही, तब भी कहते कि 100 प्लस हम फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। तो जिनका स्कोर कम है, ये लड़का हो चाहे लड़की हो, तो कोई स्कोर अगर आपका कम है, आपको फिजिकल स्टार्ट कर देना है। अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है तो फिजिकल शुरू कर दो। ठीक है, बेवकूफ़ मत बनो। मेरिट इतनी ज़्यादा नहीं जाने वाली है, परेशान नहीं होना है। और अगर मान लो आप फिजिकल नहीं कर रहे अभी और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो फिर समझो आप क्या होगा। ठीक है, क्योंकि जो 4800 मीटर की रेस है, अगर आपने पहले से फिजिकल की तैयारी नहीं की तो बहुत मुश्किल है उसको कि आप निकाल पाओ। और 2400 मीटर रनिंग लड़कियों की होगी, उसमें आपको 14 मिनट में कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो अपनी फिजिकल की तैयारी बढ़िया से रखो और रिजल्ट आपका बहुत जल्द जारी होगा। अब बहुत सारे बच्चों को रनिंग करने में भी दिक्कत आ रही होगी। कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है रनिंग में। पहली बात तो ये कि आपको रनिंग दोनों टाइम नहीं करना है। ठीक है, या तो आप सुबह रनिंग करने जाओ या शाम को जाओ। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सुबह भी जाते हैं रनिंग करने, शाम को भी जाते हैं, तो दोनों टाइम आप रनिंग करोगे तो ऐसा नहीं है कि आप अच्छी रनिंग तैयार करोगे, ऐसा नहीं होगा। बल्कि आपको फिजिकली प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको पैरों में दिक्कत हो सकती है, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाएगा। ठीक है, आपके जो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, घुटनों के नीचे जो सीपीएन होता है वो होने लगता है ना। तो वो चीज़ आपको हो सकती है। तो इसलिए आपको पहली बात तो ये कि अपने आप को सुरक्षित रखना है, सेफ रखना है, स्वस्थ रहना है। ठीक है, रनिंग आपको केवल एक टाइम करना है, चाहे सुबह जाओ या शाम को जाओ। और जिनको रनिंग में प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए कह दें, देखो उनको केवल ऐसा नहीं है कि देखो 4800 मीटर लगभग 5 किलोमीटर की आपकी रनिंग है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत स्पीड में दौड़ोगे तो अपनी रनिंग कंप्लीट कर लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले तो आपको धीरे धीरे करके अपना स्टेमिना बनाना है। ठीक है, बढ़िया से फिजिकल प्रैक्टिस करो। आपको टाइम लगा के बिल्कुल नहीं दौड़ना है। आप पहले देखो आप कितने दौड़ सकते हो, और जहाँ तक आपको सेफ लगे कि हाँ मुझे दिक्कत नहीं हो रही, उतना बढ़िया से दौड़ो। और ज़्यादा स्पीड में नहीं दौड़ना है। ठीक है, बहुत ही आराम से दौड़ो अपनी एनर्जी के हिसाब से। हर किसी की बॉडी अपने अपने हिसाब होती है। ऐसा नहीं है कि दूसरा जो आपके साथ में जो रनिंग करने जा रहे हैं बच्चे, बहुत सारे जाते होंगे साथ में, वो बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं तो हम भी दौड़े, ऐसा नहीं है। हर किसी की बॉडी एक अपने अपने दूसरे एंगल में होती है, तो अपने हिसाब से मैनेज करना है। और बहुत स्पीड में नहीं दौड़ना, आराम से दौड़ो, क्योंकि आपको स्टेमिना अपना बनाना है बढ़िया से। जब लगातार आप धीरे धीरे करके दौड़ते रहोगे, पहले 1 किलोमीटर, फिर 1.5 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, है ना, फिर 2.5 किलोमीटर, इसी तरह आप दूरी बढ़ाओ और धीरे धीरे करके टाइम बढ़ाओ। ठीक है, और स्पीड देखा जाए तो आपकी स्पीड ऐसा नहीं है कि आपको बहुत तेज़ दौड़ना है। ठीक है, तेज़ नहीं दौड़ना है, आराम से दौड़ना है। प्रयास ये रखो कि आप जो स्पीड में आपने शुरू किया तो वही स्पीड में आपको अंत तक दौड़ते रहना है। मतलब एक कह सकते हैं एक लिमिट में दौड़ना है, ना ज़्यादा ना कम, है ना। इतना कम भी नहीं दौड़ना कि आप 25 मिनट से ज़्यादा ही ओवर टाइम हो जाए और आपकी 5 किलोमीटर रेस ना कंप्लीट हो पाए। तो इस तरह से आपको अपने आप को ढालना है। ठीक है, ये चीज़ है। इसी प्रकार आप लड़कियां भी जो भी रनिंग कर रही हैं, तैयारी में उनको दिक्कत हो रही है, ऐसे ही वो भी अपना प्रैक्टिस कर सकती हैं, है ना। और
एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको जो ट्रैफिक वाले रोड होते हैं वहाँ पे नहीं दौड़ना है, जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं चलता ऐसी जगह पे दौड़े तो ज़्यादा बेस्ट है। देखो सुबह दौड़ने के फ़ायदे ये होता है कि रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा नहीं मिलता है। सुबह दौड़ना इसलिए ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं क्योंकि सुबह ट्रैफिक भी नहीं होता है और भीड़ भाड़ वगैरह सारी चीज़ें से बिल्कुल एकदम सड़कें सुनसान होती हैं, है ना, बहुत कम ट्रैफिक होता है, तो इसलिए बच्चे सुबह ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आप सुबह जा सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि हम शाम को जाएंगे तो शाम को भी कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी बात बताएं दोस्तों तो हमने कभी भी सुबह रनिंग नहीं की है, बहुत कम है, कभी चले गए हैं एक आध दिन रेयर केस में, बाकी ज़्यादातर रनिंग शाम को ही की है। ठीक है, शाम को सूर्य अस्त होने के समय लगभग रनिंग की है। ठीक है, तो वही आधा लगभग 30-40 मिनट अगर आप रनिंग कर लो बढ़िया से तो पूरा वर्कआउट हो जाता है। ठीक है, तो रनिंग आपके ऊपर डिपेंड है आपको किस समय करनी है। ठीक है, तो अपनी देखो जिन लोगों ने अभी तक रनिंग स्टार्ट नहीं की भाई रनिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट आता है रिजल्ट के बाद आपको समय नहीं मिलेगा, बहुत कम समय में आपका फिजिकल होने वाला है। और जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा लगभग दीपावली तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और इसके बाद आपको 10-15 दिन में फिजिकल होगा। ठीक है, तो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके रखो और फिजिकल के लिए बिल्कुल तैयार रहो। ठीक है, अब इंतजार मत करो कि अभी आपको कोई डेट बताया गया कि हाँ इस दिन फिजिकल होगा, क्योंकि वो रिजल्ट जारी करने के बाद ही आपको DBPST के लिए बुला लेंगे, है ना। तो अपना फिजिकल अच्छे से करते रहो कंटिन्यू। अभी भी बच्चों के दिमाग में डाउट चल रहे होंगे कि मेरा तो स्कोर इतना कम है, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर आपके 90 क्वेश्चन के आसपास स्कोर बन रहा है, ठीक है, हालांकि मैंने बहुत बार आप सभी को बता दिया है, फिर भी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं लगातार कि सर कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, पता नहीं हमारा होगा कि नहीं होगा, हम रनिंग स्टार्ट नहीं कर रहे, मेरा तो मन नहीं लग रहा है ना, इस तरह के कमेंट आ रहे होंगे और आते भी हैं, बच्चे पूछते भी हैं। तो देखो अगर आप कोई भी कैटेगरी है, चाहे आप जनरल कैटेगरी को हो, चाहे OBC हो, चाहे EWS हो, आप चाहे SC हो, कोई भी कैटेगरी हो, ठीक है, अगर आपके 90 क्वेश्चन सही हैं तो भाई रनिंग स्टार्ट कर दो। ठीक है, किसी के बहकावे में मत आओ, है ना। और 90 क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं ना काट पीट के, तो आप रनिंग स्टार्ट कर दो, अभी भी आपके पास मौका है, फिर आप बहुत ज़्यादा पछताओगे। क्योंकि अगर आपका मेरिट में नाम आ गया और आप इस वजह से रनिंग नहीं कर रहे कि मेरा नहीं होगा, तो आप सबसे ज़्यादा भूल कर रहे हैं, केवल और केवल अपने साथ धोखा कर रहे हो। ठीक है, अगर लड़कियों के 85 क्वेश्चन सही है, आप भले ही चाहे जनरल कैटेगरी की हो, तब भी आप रनिंग है जो स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और लगभग 2.5 से 3 गुना बच्चे आपके पास किए जाएंगे, है ना, और बहुत जल्द आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट रह जाता है किसी भी तरह के तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, और अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, बाकी आप आज आपकी कितनी तारीख 19 तारीख हो गई है, लगभग 6-7 दिन के बाद, मतलब 1 हफ्ता के बाद आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, और कोई अगर आपके डाउट हैं तो कमेंट करना, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।